हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? लिप्स, टीथ, एल्वियोलर रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूविला, ग्लॉटिस एंड टंग। अब आप सोचोगे कि लिप्स तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही टीथ कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस करने में ये वाले ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम लिप्स को मूव नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ वर्ड्स होंगे जो नहीं बोल पाएंगे। सेम वैसे ये जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं किसी न किसी तरीके से हमें साउंड प्रोड्यूसिंग करने में हेल्प करते हैं। सो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम वीक इन ड्राइंग, सो प्लीज़ मैनेज। दिस इज़ द नोज़ एंड लिप। लिप के अंदर जो टीथ है, हमारा टीथ के अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टीथ रिज, और उसी के साथ हमें हमारी जो गम स्टार्ट होती है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट जो एज होती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर रिज। ये पोर्शन जो होता है हमारा रूफ होती है जो हमारे माउथ की, उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। पीछे जब हम थोड़ा सा जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी होती है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के नीचे ये जो एक पेंडेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी माउथ में, उसको हम बोलते हैं यूविला। ठीक है जी। और फिर उसके बाद विंड पाइप और फूड पाइप, दो पाइप्स होती हैं, विंड पाइप और फूड पाइप। और ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं वेल्व। ठीक है, ये हमारी क्या हेल्प करता है? ये जब हम फूड खाते हैं तो ये जो फूड है ये विंड पाइप को उस टाइम ब्लॉक कर देता है ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जा सके। तो वेल्व जो है ये काम करता है, और इस काम के लिए सॉफ्ट पैलेट इसकी हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो हमारे नेक में एक बम्पी पार्ट होता है, ठीक है, एक बम्पी पार्ट होता है हमारे, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये बम्पी पार्ट जितना बाहर को होता है हमारी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा भारी होती है, ज़्यादा अगर अंदर को होता है तो हमारी आवाज़ जो है वो पतली होती है। तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास आता है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी देखो हम कुछ ना कुछ जब बोल रहे हैं तो हवा जो है हमारे लंग्स से बाहर आ रही है, एक्सहेल हो रही है, इनहेल हो रही है। तो जब ऐसा होता है तो एयर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर होती है, और हमारी जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन होती है एयर की वो होती है विंड पाइप में। ठीक है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एयर हैपन्स इन विंड पाइप, और यू कैन से ट्रैकिया। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ये इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया क्योंकि ये लास्ट एग्जाम में आ चुका है। PEAM की फुल फॉर्म। सो दिस इज़ पुल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। पुल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि हल्के हल्के से ही चेंजेस होते हैं ऑप्शंस में, तो आप इसमें गलती मत कर बैठना। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पुल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब है, हमारे एयर की एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, लंग्स में क्या सब प्रोसीजर होता है वो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है तो फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी जो वर्ड है, फोन जो वर्ड है वो होता है साउंड से, तो इसको हम साउंड सिस्टम भी कह सकते हैं। फोनेटरी सिस्टम में हमारे पास लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ कि जो वोकल कॉर्ड्स हमारे जब क्लोज होते हैं, ये आपको याद रखना है, जब हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं, VC क्लोज इज इक्वल टू नो साउंड। जब हमारे पास वोकल कॉर्ड्स जो हैं क्लोज हैं तो कोई साउंड नहीं आएगी। एक हिसाब से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर हमारी वीडियो कैसेट बंद है तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। वीडियो कैसेट, VC मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको किसी ट्रिक से याद कर सको। वोकल कॉर्ड्स, वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट जब हमारी क्लोज है तो कोई साउंड नहीं आएगी। अगर हमारी वीडियो कैसेट लूजली क्लोज है, थोड़ी सी खुली हुई है, तो अगर हम उसको पूरा खोलेंगे कैसेट डालने के लिए तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होगी, मीन्स कि थोड़ी सी आवाज़ तो आएगी जब हम उसको पूरे तरीके से खोलेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अगर VC, अगर हमारी वोकल कॉर्ड्स जो है वाइडली अपार्ट, पूरे तरीके से खुली हुई है वोकल कॉर्ड, तो वॉइसलेस साउंड जो है प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वीडियो कैसेट जब हमारी क्लोज है तो कोई साउंड नहीं आएगी। वीडियो कैसेट लूजली क्लोज है तो वाइब्रेशन होगी। वीडियो कैसेट वाइडली अपार्ट है तो वॉइसलेस साउंड जो है
प्रोड्यूस होगी। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जब हम कुछ बोलते हैं, लाइक मैं अब जो बोल रही हूँ उसमें मेरे कौन से ऑर्गन्स, लिप्स, टीथ, एल्वेओलर रिज या हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, कौन से ऑर्गन्स मेरे उन वर्ड्स को बोलने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आती हैं। तो वी हैव 7 प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। फर्स्ट वन इज बायलेबियल। बायलेबियल, लेबियल जो वर्ड है वो बना है लिप से, तो आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी। बायलेबियल, बाय का मतलब होता है टू, लेबियल मीन्स लिप। जब हम दोनों लिप्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बोले, अगर वर्ड बोले पैक, प, प, म, जब हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं तो उनमें हमारे दोनों लिप्स जो हैं हमारा साथ दे रहे हैं। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन प में कौन सी है, बायलेबियल। तो ऐसे आप अगर आप साथ साथ बोल के लर्न करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड में कौन सी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है यूज़ हो रही है। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल, लेबियो मैंने आपको क्या बोला था कि लिप है, और डेंटल ये तो सबको पता है कि टीथ। जब हमारे लिप्स और टीथ दोनों यूज़ हो रहे हैं किसी वर्ड को बोलने में, तो उनमें जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी वो होगी लेबियोडेंटल। लाइक द वर्ड्स फ, फ, जब हम फ बोल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो लोअर लिप है वो अपर टीथ को टच कर रहा है। फ, व, ठीक है, आप साथ साथ बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वन इज इंटरडेंटल। अब इंटरडेंटल तो आपको पता चल गया कि टीथ से रिलेटेड है। अब इंटरडेंटल का क्या मतलब होगा, इंटरडेंटल मीन्स जब आपकी जो टंग है वो दोनों टीथ के बीच है। जैसे हम बोलेंगे थिन, देन, थ और द की जो आवाज़ है वो अपर टीथ और लोअर टीथ के बीच में हमारी टंग होती है, तब वो आवाज़ निकलती है, थ, द। अब आप बोलो इसको एक बार, थ, द। तो ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है थ और द की, वो है इंटरडेंटल। नेक्स्ट वी हैव वेलार। वेलार में क्या है, बैक ऑफ टंग अगेंस्ट एसपी। हियर एसपी मीन्स सॉफ्ट पैलेट। फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि सॉफ्ट पैलेट को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सॉफ्ट पैलेट को हम वेलम भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। अब वेलार साउंड जो है वो बैक ऑफ टंग, जब हमारी बैक ऑफ टंग सॉफ्ट पैलेट की अगेंस्ट टच हो रही है तो तब वेलार जो साउंड्स हैं प्रोड्यूस हो रही है। जैसे क, क, सॉफ्ट पैलेट से हमारी जो टंग है वो टच हो रही है, ग, क, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैलेटल। पैलेटल में क्या होता है, इसका उल्टा है, टिप ऑफ टंग रेज्ड अगेंस्ट हार्ड पैलेट। इसमें बैक ऑफ टंग अगेंस्ट सॉफ्ट पैलेट, इसमें टिप ऑफ टंग रेज्ड अगेंस्ट हार्ड पैलेट। अब आप बोल के देखिए यू, योर, ठीक है। तो जब हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं तो हमारी जो टिप ऑफ टंग है वो हार्ड पैलेट के अगेंस्ट हो रही है, रेज्ड हो रही है। यू, यूअर, योरसेल्फ, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरीके से आप बोल कर देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉटल। ग्लॉटल में ये ग्लॉटल का साइन है। ग्लॉटल साउंड्स वो होती हैं जो हमारे सीधा गले से निकल रही हैं, ह। तो जब हम बोल रहे हैं ह, आप फील करो कि आवाज़ जो है किस ऑर्गन से आ रही है, मतलब कि नोज़ से नहीं आ रही है, लिप्स का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, टंग का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ह, गले से आपको फील हो रही है आवाज़, तो ये ग्लॉटल साउंड होती है। और ग्लॉटल स्टॉप, इसको आप याद कर लीजिएगा, ग्लॉटल स्टॉप, जब हम कोई ऐसे वर्ड्स बोले जैसे बटर, किटन, तो यहाँ पर जो एक स्टॉप आ जाता है बोलने में, तो ये हमारा टी साउंड पे जो है ग्लॉटल स्टॉप आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लॉटल स्टॉप। लास्ट वन इज एल्वियोलर। एल्वियोलर में क्या होता है, टंग जो है हमारी एल्वियोलर रिज को टच करती है, ट, ड, न। आप बोलकर देखिए, ट, ड, न। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो टंग है वो एल्वियोलर रिज को टच कर रही है, तो वो हो जाएंगे एल्वियोलर साउंड्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। जब हमने पढ़ा था आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। अब ये क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स ये होते हैं लोअर जॉ, टंग एंड लिप्स। इनको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो ये जो पार्ट्स हैं ये मूवेबल हैं, ठीक है। जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच
मूवेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मूवेबल नहीं होते वो होते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर्स। अब आप देखोगे कि हम अपने टीथ को मूव नहीं कर सकते हैं, रूफ ऑफ द माउथ जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, तो ये हो जाएंगे पैसिव आर्टिकुलेटर्स और ये हो जाएंगे हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऑर्गन ऑफ स्पीच है जो एक्ट कर रहा है एज एक्टिव एज वेल एज पैसिव आर्टिकुलेटर, मीन्स वर्किंग एज बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है? तो वो होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। कैसे? अब देखिए, आप कहेंगे सॉफ्ट पैलेट जो है ये तो मूव नहीं कर सकता है, तो ये पैसिव आर्टिकुलेटर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है तो ये पैसिव आर्टिकुलेटर है। जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक वेल्व ऑर्गन के बारे में बताया था कि वेल्व एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है ताकि उसमें फूड एंटर ना हो सके। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो वेल्व है ये हमारी विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है ताकि हमारा जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि वो हमारे लिए जो सिचुएशन है वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है, उससे किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो इस केस में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट पैलेट जो है इसकी हेल्प करता है, तो इस कारण ये एक एक्टिव आर्टिकुलेटर का काम कर रहा है। ठीक है। पैसिव आर्टिकुलेटर ये इसलिए है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। एक्टिव आर्टिकुलेटर ये इसलिए है क्योंकि ये वेल्व की हेल्प कर रहा है टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ विंड पाइप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी नेसल पैसेज एंड ऑरल पैसेज के बारे में। नेसल पैसेज और ऑरल पैसेज, जब हमारा सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होता है, जब हमारा सॉफ्ट पैलेट रेज्ड हो जाता है तब हमारा नेसल पैसेज जो है ब्लॉक हो जाता है। अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट रेज्ड हो रहा है तो उससे क्या होता है, हमारा नेसल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। और जब हमारा नेसल पैसेज ही ब्लॉक हो गया तो कोई भी साउंड हमारे नोज़ से प्रोड्यूस नहीं होगी। कौन सी साउंड प्रोड्यूस होंगी? ओरल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। SPRNPB, यहाँ तक आप याद रख लीजिए। SPRNPB, SPRNPB, सॉफ्ट पैलेट रेज्ड नेजल पैसेज ब्लॉक। अब जब नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा तो आवाज़ कहाँ से आएगी? ऑरल पैसेज से आएगी। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सॉफ्ट पैलेट जब लोअर होता है, जब तो सॉफ्ट पैलेट हमारा रेज है तो नेजल पैसेज ब्लॉक हो रहा है, उसके साथ ऑरल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज जस्ट दिस। अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड पोजीशन में है तो उसमें उस केस में हमारा जो नेसल पैसेज है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, जब हमारा नेसल पैसेज ओपन हो गया तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो उसके साथ ऑरल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा कुछ वर्ड्स को बोलने के लिए, या फिर ऑरल पैसेज भी ओपन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर पोजीशन में होता है तो नेजल पैसेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर उसके साथ ऑरल पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है जी, नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे हम बोलते हैं म, न, ng, ये साउंड्स जो हैं ये हमारे नोज़ से आती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको नेजल साउंड्स बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड है, नेजल पैसेज ओपन हो गया है, ऑरल पैसेज ब्लॉक हो गया है, तो नेजल साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइक म, न, ng। और अगर सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड होने के साथ नेजल पैसेज तो ओपन हुआ ही है, अगर उसके साथ ऑरल पैसेज भी आपका ओपन हो रहा है तो जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम बोलते हैं नेजलाइज्ड साउंड्स। अब नेजलाइज्ड साउंड्स कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास वर्ड है सिंग। आप फील करो, आप बोल कर देखो, जब आप बोलोगे सिंग तो सी की जो साउंड है तो ओरल साउंड है, ऑरल पैसेज से आ रही है। जब आप इसमें बोल रहे हो ng, ये वाली साउंड जब आप बोल रहे हो तो वो आपके नेजल साउंड है और वो आपके नेजल पैसेज से आ रही है। मींस जो नेजलाइज्ड साउंड्स हैं वो ऑरल पैसेज और नेजल पैसेज के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जब नेजल पैसेज भी ओपन है, ऑरल पैसेज भी ओपन है, नेजलाइज्ड साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि सिंग। ठीक है, अब आपको नेजल साउंड्स में और नेजलाइज्ड साउंड में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको अच्छे से याद करना है।
कि ओरल पैसेज ब्लॉक होने पर, नेज़ल पैसेज ओपन होने पर ओरल पैसेज ब्लॉक हो रहा है तो नेज़ल साउंड्स, और नेज़ल पैसेज के साथ साथ अगर ओरल पैसेज भी ओपन हो रहा है तो वो हमारी साउंड्स जो होंगी नेज़लाइज्ड साउंड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर विच इज़ टंग। ये हमारा मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है क्योंकि हमारी टंग जो है हर पोजीशन में मूव कर सकती है। ठीक है, अब इसके जो मैं पार्ट्स हैं आपको कराती हूँ। फर्स्ट वन इज़ टिप ऑफ द टंग। ये जो पोर्शन होता है फ्रंट ऑफ द टंग, मिडल ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, और जो हमारी टंग की जो कुछ पोर्शन जो हमारा गले में चला जाता है वो होता है हमारा रूट ऑफ टंग, और ये जो साइड्स होती हैं ये होती हैं ब्लेड ऑफ द टंग और रिम्स ऑफ द टंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, आप साउंड्स को बार बार बोल के देखिए तो आपको अच्छे से जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।